अब रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। किसान आंदोलन के नाम पर देश के खिलाफ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट में मिला। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 3 जनवरी से 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली तक का पूरा था प्लान सुनियोजित। किसान आंदोलन पर 10 विपक्षी दलों की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी। गाजीपुर बॉर्डर पर भारत पाकिस्तान सीमा जैसे हालात का आरोप। कहा जेल के कैदियों जैसा किसानों का हाल। मुलाकात नहीं करने देने पर जताई नाराजगी। किसान आंदोलन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने की उच्च स्तरीय बैठक। एनएसए अजीत डोभाल, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और आईबी प्रमुख के साथ हुई चर्चा। संसद में करीब 2 घंटे तक चली अहम बैठक। 8 फरवरी को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे प्रधानमंत्री मोदी। किसान आंदोलन के मुद्दे पर गुरुवार को भी नहीं चली संसद। विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा को कई बार करना पड़ा स्थगित। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन का आज 72वां दिन। कल 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम की तैयारी। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक राजमार्गों पर जुटेंगे किसान। भारतीय किसान यूनियन ने कहा दिल्ली में चक्का जाम नहीं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल से भी वो मुलाकात करेंगे। सीएम भूपेश बघेल कई और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सीएम असम चुनावों को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को असम कांग्रेस का वरिष्ठ ऑब्जर्वर बनाया गया। उन्होंने पिछले दिनों असम का दौरा भी किया था। मुख्यमंत्री पार्टी के सीनियर नेताओं से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए जा रहे कामकाज पर भी चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिल्ली दौरे का पहला दिन बिलासपुर वासियों के लिए अच्छी खबर लेकर आया, क्योंकि बिलासपुर से अब दिल्ली दूर नहीं रहेगा। केंद्र सरकार ने बिलासपुर दिल्ली के बीच हवाई सेवा की अनुमति दे दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। निर्माण विभाग भवन में हुई बैठक में भूपेश बघेल ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत बिलासपुर की दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों से एयर कनेक्टिविटी की अनुमति देने की मांग की है। सीएम भूपेश बघेल के साथ चर्चा के बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने बिलासपुर से दिल्ली के लिए तत्काल एयर इंडिया की फ्लाइट शुरू करने की अनुमति दी। साथ ही रायपुर में कार्गो हब की सुविधा के विकास के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन को स्थल निरीक्षण पर जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम बघेल और हरदीप पुरी की बैठक में अंबिकापुर और जगदलपुर एयरपोर्ट से महानगरों के लिए विमान सेवा शुरू किए जाने पर भी चर्चा हुई, जिन पर केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक पहल का भरोसा दिया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया आज 3 दिवसीय दौरे पर रायपुर आएंगे, जहां वो वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। 6 फरवरी को वो राजीव भवन में जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की बैठक लेंगे। रायपुर में बैठक के बाद कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया 7 फरवरी को प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। पुनिया इस दौरान घोषणा पत्र के वादों पर मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे और विशेष दिशा निर्देश देंगे। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर पलटवार हो रहा है। बीजेपी ने बघेल सरकार पर छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था चौपट करने का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि बघेल सरकार में जनता असुरक्षित है, तो वहीं बदमाश बेखौफ है। बीजेपी ने कोरबा और जशपुर गैंगरेप जैसी वारदात को लेकर सरकार को घेरा, तो वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि घटनाएं हो रही हैं, लेकिन अपराधियों पर लगाम भी लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिसिंग मामले में छत्तीसगढ़ को देश में दूसरा पुरस्कार मिला है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को सैद्धांतिक बात करनी चाहिए। अगर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो अमित शाह से जाकर पूछें कि छत्तीसगढ़ को पुलिसिंग में अवार्ड क्यों दिया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने चुनाव आयोग से दुर्ग सांसद विजय बघेल की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस ने बीजेपी सांसद विजय बघेल पर शपथ पत्र में जमीन की गलत जानकारी देकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के मुताबिक नामांकन पत्र में विजय बघेल ने अपनी 13 एकड़ कृषि भूमि की जानकारी छिपाई और इसलिए निर्वाचन आयोग नियमों की अनदेखी के आरोप में उनकी संसद सदस्यता रद्द करे। कांग्रेस के आरोपों को दुर्ग से बीजेपी सांसद विजय बघेल ने बौखलाहट और राजनीति करार दिया, तो वहीं विजय बघेल के मुताबिक जिस जमीन का जिक्र कांग्रेस ने अपने आरोपों में किया है, उस जमीन में उनके परिजनों का भी नाम शामिल है। विजय बघेल का दावा है कि उन्होंने बीते वित्तीय वर्ष में अपनी जमीन की पूरी जानकारी और बैंक स्टेटमेंट जमा किया है, इसलिए उन्हें कोई डर नहीं है। विजय बघेल ने कहा कि वो सीएम बघेल के विधानसभा क्षेत्र से जीतकर आए हैं, इसलिए कांग्रेस अपनी खींच निकाल रही है।
छत्तीसगढ़ में धान पर सियासी घमासान जारी है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक बार कहा था कि अगर किसानों को धान खरीदी का बोनस नहीं मिला तो वो इस्तीफा दे देंगे। उस बयान के बाद से धान खरीदी के मुद्दे पर टीएस सिंहदेव हमेशा बीजेपी के निशाने पर रहते हैं। अब एक बार फिर पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने टीएस सिंहदेव से इस्तीफे की मांग की है, जिस पर टीएस सिंहदेव ने जवाब देते हुए कहा कि अमर अग्रवाल उनसे इस्तीफा मांगने से पहले केंद्र सरकार से पूछे कि क्यों राज्य के हिस्से का फंड केंद्र ने रोक रखा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नगरीय निकाय की 19 जलप्रदाय योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। 12 योजनाओं का लोकार्पण और 7 योजनाओं का भूमि पूजन होगा। सीएम शिवराज दोपहर करीब 3 बजे मंत्रालय से ही वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इन योजनाओं की कुल लागत 366 करोड़ 29 लाख रुपए है। इस दौरान नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह भी मौके पर मौजूद रहेंगे। डीजीपी विवेक जौहरी आज पुलिस की सभी यूनिट के प्रमुख अधिकारियों की बैठक लेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली बैठक में डीजी रेल, साइबर प्रशिक्षण, एसटीएफ, नारकोटिक्स समेत सभी यूनिट के प्रमुख अधिकारी मौजूद रहेंगे। डीजीपी ने सभी अधिकारियों को पूरी जानकारी के साथ बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। बैठक में डीजीपी कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे और अपराधों से निपटने के लिए विशेष दिशा निर्देश दे सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा पैटर्न में माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से किए गए सभी बदलावों को रद्द कर दिया है। शासन ने पिछले महीने में किए गए सभी बदलाव के निर्देश निरस्त कर दिए हैं। अब दोनों कक्षाओं की परीक्षा पुराने पैटर्न पर होगी। राज्य शासन ने विशेषाधिकार मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल अधिनियम की धारा 9 का इस्तेमाल करते हुए सभी निर्देश निरस्त कर दिए। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं 12वीं के सभी विषयों का परीक्षा पैटर्न बदल दिया था। लंबे जवाबों और वाले सवाल हटाकर ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल शामिल किए गए थे। सीएम शिवराज सिंह गुरुवार को रतलाम दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कमलनाथ की पूर्व सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया। संबल योजना भी कमलनाथ ने बंद कर दी थी। ऐसे में फिर से सब ठीक करना पड़ेगा। सीएम शिवराज सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए रतलाम में बड़े विकास कार्यों के लिए घोषणा भी की है और रतलाम को नगर से महानगर बनाने के रोड मैप बनाने की भी बात कही है। रतलाम दौरे के दौरान सीएम शिवराज सिंह ने पलसोड़ा में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया, जबकि डोसी गांव में पीएम आवास में 100 लोगों को प्रवेश करवाया और एक पीएम आवास हितग्राही के घर खाना भी खाया। मध्य प्रदेश में शराबबंदी और नशा मुक्ति को लेकर अभियान शुरू करने से पहले बीजेपी की दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मुख्यमंत्री शिवराज को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि शराबखोरी और नशाखोरी से गरीब लोग तबाह हो रहे हैं और वो ये जानती हैं कि इसकी चिंता मुख्यमंत्री को भी है। उमा भारती का कहना है कि मध्य प्रदेश एक शांतिपूर्ण संस्कारशील राज्य है। यहाँ सामाजिक जागरण की दिशा में प्रयास हो और इस सोच के साथ 8 मार्च को एक विमर्श होगा और इस संबंध में वो मुख्यमंत्री के साथ भी विचार कर रहे हैं। उमा भारती के मुताबिक उनकी कोशिश होगी कि नशाखोरी और शराबखोरी रोकने के लिए वो सरकार के साथ सहयोगी की भूमिका निभाएंगी। एमपी में पेंशनर्स को आने वाले समय में शिवराज सरकार तोहफा दे सकती है। जानकारी के मुताबिक केंद्र के समान राज्य कर्मचारियों की पेंशन में 4% की बढ़ोतरी करने की तैयारी हो रही है। उसकी आधिकारिक घोषणा विधानसभा के बजट सत्र में हो सकती है। अगर मध्य प्रदेश सरकार ये फैसला करती है तो इसका फायदा 2005 के बाद सरकारी नौकरी में आए राज्य के अधिकारी कर्मचारियों को मिलेगा। मौजूदा समय में राष्ट्रीय पेंशन योजना में आने वाले कर्मचारियों और सरकार 10% अंशदान जमा कर रहे हैं, जिसे बढ़ाकर 14% किया जा सकता है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज को लेटर लिखा है कि उन्होंने मध्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थित जमीन के लीज और नवीनीकरण में 2 तरह की व्यवस्थाओं को लेकर लेटर लिखा है। दिल्ली में जारी किसान आंदोलन पर मध्य प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच अब सद्बुद्धि की सियासत शुरू हो गई है। कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े किसान संगठनों को सद्बुद्धि की प्रार्थना के लिए नर्मदा के नाभि स्थल हंडिया पर एक दिन के उपवास पर बैठे कृषि मंत्री कमल पटेल। कृषि मंत्री कमल पटेल के साथ खातेगांव विधायक आशीष शर्मा और बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन चौधरी भी मौजूद रहे। कृषि मंत्री कमल पटेल के मुताबिक नए कृषि सुधार कानून किसान की दिशा और दशा सुधारने के लिए है, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता कि किसानों की आय दोगुनी हो। अतिथि शिक्षक एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत के केंद्र में आ गए हैं। छात्र संगठन एबीवीपी ने अपने प्रांतीय सम्मेलन में प्रस्ताव पारित कर सरकार से ये मांग की है। अतिथि शिक्षकों में प्रशिक्षण की कमी रहती है और इसलिए इनकी जगह नियमित भर्ती निकालकर अनुभवी शिक्षकों और प्रोफेसर्स की नियुक्ति की जाए।
एबीवीपी के इस प्रस्ताव का कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने विरोध करते हुए सिंधिया को निशाने पर लिया है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कहा है कि जो सिंधिया अतिथि शिक्षकों को लेकर सड़क पर उतरने का दावा करते थे, अब वो बीजेपी में शामिल होते ही वहां की रीति नीति में ढल गए हैं। एनएसयूआई ने अतिथि शिक्षकों को हटाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। सियासत के बीच नियमितीकरण की मांग को लेकर अब तक खाली हाथ बैठे अतिथि शिक्षक निराश हैं। अतिथि शिक्षकों ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर उनके राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया है। अतिथि शिक्षकों ने एबीवीपी के प्रस्ताव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो नीट और पीएचडी करने वाले लोग हैं और कई साल से शिक्षण कार्य में हैं और इसलिए जो लोग उनके अनुभव पर सवाल उठा रहे हैं वो पहले जानकारी सही कर लें। राजधानी भोपाल के कई इलाकों में पानी की किल्लत आज हो सकती है। दरअसल नर्मदा जल प्रदाय परियोजना लाइन का मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में शाम 4 बजे तक शटडाउन रहेगा, जिसकी वजह से निगम के 13 जोन की कई कॉलोनियों में पानी की किल्लत हो सकती है। खरगोन में यशराज बैनर के 50 साल पूरे होने पर बड़ी बजट की फिल्म शूट हो रही है। इसके लिए विक्की कौशल और मानुषी चिल्लर ने साधु संतों के साथ शूटिंग की। फिल्म के नाम को लेकर गोपनीयता बरती गई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा के खिलाफ जनहित याचिका 9 फरवरी को कोलकाता हाई कोर्ट करेगा सुनवाई। बीजेपी का बंगाल में 5 रथ यात्रा निकालने का कार्यक्रम। 6 फरवरी से 9 फरवरी तक अलग अलग रूट पर निकलेगी रथ यात्रा। 7 फरवरी को प्रधानमंत्री का पश्चिम बंगाल दौरा। हल्दिया में तेल और गैस से जुड़ी 4700 करोड़ की 4 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। रिफाइनरी की दूसरी यूनिट का होगा शिलान्यास। हल्दिया में रैली को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बीजेपी पर फिर हमला। बीजेपी को बताया दंगाई। कहा कुछ गद्दारों के साथ पश्चिम बंगाल जीतने का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। बोला आने वाले दिन बीजेपी के लिए काले दिन। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में एक बार फिर से शुरू हुई बर्फबारी। शिमला में साल की पहली बर्फबारी ने बदला शहर का मिजाज। सड़क और गाड़ियों पर जमी बर्फ की मोटी परत। मशीनों के जरिए ट्रैक को किया जा रहा है साफ। ईरान ने की पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक। अंदर घुसकर अपने सैनिकों को छुड़ाया। चुनावी साल में ममता सरकार का अंतिम बजट आज शाम 4 बजे विधानसभा में पेश किया जाएगा बजट। 2 दिन के कोलकाता दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज देर शाम कोलकाता पहुंचेंगे। नड्डा आज आएगी रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी। ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद नहीं। 8 फरवरी से भारत और अमेरिकी सैनिकों का युद्धाभ्यास। आज भारत पहुंचेंगे अमेरिकी सैनिक। 21 फरवरी तक बीकानेर के महाजन रेंज में युद्धाभ्यास। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम मीटिंग। कई अहम मसलों पर होगी चर्चा। 6 फरवरी को पीएम मोदी गुजरात हाईकोर्ट के डायमंड जुबली समारोह में होंगे शामिल। हाईकोर्ट के 60 साल पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट भी करेंगे जारी। गूगल ने लोन देने वाले 100 ऐप्स को बैन किया। ज्यादा ब्याज वसूलने और डेटा के दुरुपयोग की मिल रही थी शिकायतें। सेबी ने किशोर बियानी और अन्य पर लगाया 1 साल का बैन। फ्यूचर ग्रुप के शेयरों में लगा लोअर सर्किट। एंट ग्रुप के संस्थापक जैक मार्टिन की सरकार के सामने झुकने को तैयार। रेगुलेटर के नियमों को किया मंजूर। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों से कहा 28 फरवरी तक ले नया आईएफएससी कोड, वरना नहीं कर सकेंगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। दिसंबर तिमाही में स्टेट बैंक का प्रॉफिट 7% घटकर 5.19 हजार करोड़ रुपए हुआ, जबकि ब्याज से कमाई 3.7% बढ़ी। 22 फरवरी को लॉन्च होगी नई टाटा सफारी। कंपनी इसी दिन इसकी कीमत भी घोषित कर सकती है। टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम पहुंचा किसानों का मुद्दा। विराट बोले टीम मीटिंग में किसानों पर बात हुई। देश में कोई मुद्दा उठता है तो उस पर चर्चा करते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच आज से 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज। चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेला जाएगा पहला टेस्ट। इंग्लैंड 35 साल से टीम इंडिया को चेन्नई में नहीं हरा सकी। दोनों टीम यहां 4 साल बाद फिर आमने सामने। 372 दिन बाद साथ खेलेंगे विराट और रोहित। इन दोनों बैट्समैन के साथ उतरने से बढ़ जाती है टीम इंडिया की जीत की उम्मीद। विराट तोड़ेंगे सोबर्स और पॉन्टिंग का रिकॉर्ड। टेस्ट सीरीज में 186 रन बनाते इंग्लैंड के खिलाफ टॉप 4 कप्तानों में शामिल हो जाएंगे। टेस्ट सीरीज से पहले बोले ब्रिटिश कैप्टन जो रूट। कहा भारत पर घरेलू रिकॉर्ड को बनाए रखने का दबाव। हम बेस्ट टीम को उनके घर में हराएंगे। एक हफ्ते में दूसरा यूएस वॉरशिप साउथ चाइना सी में तैनात। अमेरिका ने कहा ताइवान की मदद करेंगे।
अमेरिका ने भारत के नए कृषि कानूनों का समर्थन किया, कहा यह बाजार की सेहत भी सुधारेंगे। कनाडा के पास कोरोना वैक्सीन का ओवरस्टॉक। एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडाई सरकार के पास एक व्यक्ति के लिए करीब 10 वैक्सीन डोज मौजूद। जर्मनी में कोरोना टेस्ट के लिए डॉग स्क्वाड को ट्रेनिंग। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्क्वाड में शामिल डॉग्स कोरोना को गंध से पहचान लेते हैं। म्यांमार में फेसबुक पर अस्थायी रोक। यूएन महासचिव ने तख्ता पलट विफल करने के लिए मदद मांगी। मां पद्मिनी के साथ ढोल की थाप पर थिरकते दिखे प्रियांक। कोर्ट मैरिज के बाद शुरू हुई शादी की रस्में। ए.आर. रहमान कंपोज करेंगे वॉर फिल्म पिप्पा का म्यूजिक। फिल्म में ईशान खट्टर ब्रिगेडियर मेहता के किरदार में नजर आएंगे। जून से फ्लोर पर आएगी रणबीर कपूर परिणीति चोपड़ा की एनिमल। फिल्म में पुनर्जन्म का प्लॉट नहीं है। कंगना के अकाउंट पर ट्विटर की कड़ी कार्रवाई। अब शब्द वाले 2 ट्वीट हुए डिलीट। क्रिकेटर रोहित शर्मा के खिलाफ किए गए थे 2 ये ट्वीट। इंटरनेट पर टाइगर श्रॉफ का नया वीडियो हुआ वायरल। फ्लिप करने वाले वीडियो को लोगों ने कहा आउटस्टैंडिंग। वरुण धवन के भाई रोहित धवन का इंस्टाग्राम पर फेक अकाउंट। वरुण ने अपने इंस्टाग्राम से लोगों को किया आगाह।